आरडीएफ के बाद अब केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के भी पैसे रोके हैं। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा है। चीमा जी, लगातार हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है पहले आरडीएफ के पैसे रोके, उसके बाद दूसरे जो फंड्स केंद्र सरकार देती थी पंजाब सरकार को, उनके फंड को रोका गया। अब केंद्र सरकार ने फिर से फंड रोके। देखिए, केंद्र सरकार लगातार पंजाब से वित्करा कर रही है। लगातार पंजाब को खत्म करने की साजिश जो है वो बीजेपी रच रही है। सबसे पहले आरडीएफ का पैसा रोका गया। रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा जो मैं समझता हूँ पंजाब के किसान की मंडियों पे लगना था, जो हमारी गाँव की सड़कें थी, छोटी सड़कें थी, उस पर लगना था, उसको रोक दिया गया। और जितना भी उन्होंने बोला, हमें जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया, हमने सभी ऑब्जेक्शन को ठीक करके भेज दिया। पर लेकिन उसके बाद भी उन्होंने वो पैसा रिलीज नहीं किया। उसके लिए हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और उसके बाद जो नेशनल हेल्थ मिशन है हमारा, नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे सभी राज्यों को जाते हैं, सेंट्रल सरकार देती है। पर लेकिन उसको भी पंजाब ब्रांडिंग के नाम पे उसको भी रोक लिया गया। हमसे दुश्मनी हो सकती है बीजेपी की, पर लोगों से दुश्मनी बीजेपी कर रही है। वो पैसा नेशनल हेल्थ मिशन का वो पैसा रोक लिया गया, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जी की सरकार अच्छे स्कूल बना रही थी, अच्छे है जो हम पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे, उसको रोकने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। और उसके बाद हमारी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पैसे होते हैं, सेंट्रल सरकार सभी राज्यों को देती है। सभी राज्यों को, जितने बीजेपी ओन्ड स्टेट हैं, जहां जहां बीजेपी की सरकार है, उसको बहुत ज्यादा पैसे दिए। हमने तो पैसा ही हमारा तो लगभग 2000 करोड़ था, उसको भी रोक लिया गया ब्रांडिंग के नाम पे। उसको क्यों रोका गया? इसका मतलब है कि जो बीजेपी है वो पंजाब की डेवलपमेंट नहीं चाहती, पंजाब की तरक्की नहीं चाहती। जबकि जो इंपोर्टेड कोल है, इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग किसने बोला था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग स्टेट करेंगे। सो उस इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग के कारण ही लगभग 4000 करोड़ का लॉस स्टेट को हुआ है। 4000 का लॉस किसके कारण हुआ? सेंट्रल सरकार के कारण हुआ। लगातार बीजेपी जो है वो पंजाब से बतकरा कर रही है, पंजाब के लोगों को एक अंधकार में धकेलना चाहती है, पंजाब को फाइनेंशियल लॉस करना चाहती है, पंजाब की जो डेवलपमेंट हो रही है उसे रोकना चाहती है बीजेपी। एजुकेशन में, हेल्थ में, क्योंकि आप लोग दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी उस सारे सिस्टम को लागू कर रहे हैं और एक के बाद एक वो सारी चीज़ें होती हुई ग्राउंड पर दिख रही है, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पर इसको देखते हैं कि जानबूझकर, क्योंकि आप लोग इस तरह के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, इसलिए लगता है कि आपका केंद्र सरकार पैसे रोकना चाहती है। जहां जहां बीजेपी के अगेंस्ट सरकारें हैं, यानी उल्ट सरकारें हैं, जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, विपक्ष की सरकारें हैं, उस सरकारों को ये कमजोर करने की साजिश जो है वो बीजेपी रच रही है। पॉलिटिकल वेंडेटा जो है वो स्टेटों के साथ करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेट सभी के लिए मैं समझता हूं बराबर होने चाहिए। पंजाब तो वो स्टेट है जिसने जब देश में अन्न की कमी थी तो देश के कौमी भंडार में हमने सबसे ज्यादा देश में अन्न दिया। देखिए, जहां भी विपक्ष की सरकारें हैं, बीजेपी के उल्ट सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें, वहीं बीजेपी है वो पॉलिटिकल वेंडेटा कर रही है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, हमारी माननीय कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, कितनी पाबंदियां उन पर लगा रखी हैं, कहाँ कहाँ उनका पैसा रोका जा रहा है। वैसे ही पंजाब में रोका जा रहा है, वैसे ही पश्चिमी बंगाल में रोका जा रहा है। मैं समझता हूँ एक साजिश के तहत बीजेपी, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको खोखला करना चाहती हैं, उनकी आर्थिकता को सट मारना चाहती हैं, उन स्टेटों की डेवलपमेंट नहीं चाहती, वहां स्टेटों के लोगों से वितकरा कर रही है। पंजाब के लोगों का क्या कसूर है भाई? दिल्ली के लोगों का क्या कसूर है? जहाँ पश्चिमी बंगाल के लोगों का क्या कसूर है जो उन्होंने बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया? स्टेट की इकोनॉमी को हिट कर रही है। ये कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। ये बहुत ही, मैं समझता हूँ, अमानवीय व्यवहार जो है वो बीजेपी करती है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। हमारे सीसीएल लिमिट के पैसे वो भी पेंडिंग पड़े हैं। लगभग 15,000 करोड़ से ऊपर का फंड जो है वो बीजेपी ने तुरंत रोका हुआ है। और पैसे तो बहुत बनते हैं, तो मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। मैं समझता हूँ ये पैसे हमें तुरंत रिलीज होने चाहिए। ये पंजाब की डेवलपमेंट होनी है। हमारे से जितनी मर्जी दुश्मनी कर ले बीजेपी। सर, क्या लगता है कि अगर फंड जल्द से जल्द जारी नहीं हुआ तो, क्योंकि आप लोग पहले भी आरडीएफ और हेल्थ मिशन वाले फंड को लेकर कोर्ट गए, कि आप बाकी फंड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, इस पे हमने फैसला करना है। आने वाले समय में हमारी जितनी भी हमारे साथी हैं, साथीगण हैं, उनसे बैठ के हम विचार विमर्श करेंगे क्या करना है। पर लेकिन मैं समझता बीजेपी जो है वो पंजाब को नफरत की आंख से देखती है। तो सीधे तौर पर पंजाब सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार जो है वो पंजाब के फंड रोक रही है ताकि जो विकास कार्य पंजाब में चल रहे हैं उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई जाए। तो सीधे तौर पर अब लड़ाई जो है वो पंजाब और केंद्र के बीच में देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में जिस तरह से आरडीएफ के पैसे को लेकर पंजाब सरकार जो है वो कोर्ट गई थी, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस पर भी कुछ फैसला लिया जा सके। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन नजर राणा के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।